हेलो दोस्तों। देखिए आज हम कुछ टेंस देखेंगे जो बहुत बार देखा गया है कि बच्चे कर नहीं पाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सही भाषा समझ में नहीं आती है कि करना कैसे है। तो सबसे पहले आज हम बहुत बढ़िया तरीके से सीख के चलेंगे और धीरे धीरे सारी चीज़ों। देखिए आज हम सबसे पहले देखेंगे टेंस। टेंस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट कौन सा होता है, फ्यूचर कौन सा होता है, पास्ट कौन सा होता है। देखिए ध्यान से देखेंगे। आज सबसे पहले हम देखेंगे टेंस। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं टेंस का मतलब क्या होता है। तो टेंस का मतलब होता है काल। अब काल तो होता है, अब बच्चे समझ में नहीं आ पा रहा है सर काल क्या होता है। अब हमें उन्हें समझाना है कि बेटा काल क्या होता है, उसे समझाना है जिससे वो परिचित हो। तो हम उसे समझाएंगे कि काल का मतलब होता है समय। प्रत्येक बच्चा समय से परिचित होता है ना। तो काल का मतलब होता है समय। अब समय कितने प्रकार का होता है तो आज बहुत बड़ी तरीके से ध्यान से देखेंगे। आज सारी चीज क्लियर कराऊंगा। सबसे पहला नंबर है मेरा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। इसके बाद है मेरा पास्ट टेंस। इसके बाद है मेरा फ्यूचर टेंस। अब चलो बच्चों को ये तो पता पड़ जाता है कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। इनका मतलब क्या होता है ध्यान से देखते रहिए और पूरा वीडियो देखेंगे ध्यान से। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। अब देखिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे। अब किसी ने यह पूछ लिया कि वर्तमान काल क्या होता है या भूतकाल क्या होता है, समझाइए, या भविष्यकाल क्या होता है, समझाइए। चलिए ध्यान से देखेंगे वर्तमान काल का मतलब क्या होता है। देखिए जो समय अभी चल रहा है वर्तमान काल काल कहलाता है। चलिए देखिए जो समय अभी चल रहा है वो क्या कहलाता है मेरा वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तमान काल। अब ऐसे ही भूतकाल, जो समय बीत चुका है, बीत चुका है, भूतकाल कहलाता है। जैसे कि गुजरा हुआ कल, जैसे गुजरा हुआ कल। अब ध्यान देंगे भविष्य काल क्या होता है। देखिए भविष्य काल क्या होता है, इसमें क्या होता है जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है भविष्य काल कहलाता है। देखिए अब हमको तीनों चीज पता पड़ेगी कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। हमें इनकी मीनिंग्स याद होनी चाहिए, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। अब चलिए ध्यान से, अगर कभी सेंटेंस कोई प्रेजेंट का है, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हम पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान देना कभी भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट का तो उसके लास्ट में क्या लगा होगा, है, होम, हो। अगर कोई सेंटेंस पास्ट का है तो क्या पहचान करेंगे, तो लास्ट में लगा होगा था, थी, कॉमा थी। अगर कोई सेंटेंस
फ्यूचर का है तो लास्ट में क्या लगा होगा, गा, गी, गे। अब इसके बाद करेंगे हम सेंटेंस, नोट करेंगे, डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले एक बार इसको देख लीजिए कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, सभी के कितने कितने भाग होते हैं। चलिए अब देखेंगे हम इसके बाद भाग, इसके कितने भाग होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं और इसके कितने भाग होते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ध्यान से, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के भाग होते हैं चार। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे चार भाग इसके होते हैं पास्ट के। इसका पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के चार भाग हो जाएंगे मेरे, फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए सबसे पहले ये भाग देखेंगे, चार भाग इसके होते हैं, चार भाग इसके होते हैं और चार भाग इसके होते हैं। आज हम सभी भागों को क्लियर करेंगे, इसके नोट करेंगे, नियम करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, हर सवाल एक एक करके देखेंगे। चलिए एक बार बड़े तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखेंगे आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए आज हम बहुत बड़े तरीके से देखेंगे, ध्यान से। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के सारे भाग क्लियर करेंगे। तो इसका पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए सबसे पहले इसका मुझे डेफिनेशन पता होना चाहिए, परिभाषा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है। ध्यान से देखेंगे, मैं पूरी डेफिनेशन लिखाऊंगा। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द
आते हैं हम उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, हम उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमें पता तो पड़ गया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन होगा कैसे? सबसे मेन दिक्कत है होगा कैसे। तो इसका सबसे पहले देखेंगे नियम। क्या देखेंगे? नियम नंबर 1। नियम 1। अब इसमें क्या होता है, एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है, वाक्य नेगेटिव भी होता है, वाक्य साधारण भी होता है, इंटरोगेटिव भी होता है। तो सारे प्रकार देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सबसे साधारण, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ, ध्यान देना, सबसे पहले हम देखेंगे साधारण वाक्य। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। देखिए, ध्यान देंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य साधारण है, कैसा है? साधारण, और एक वचन है, क्या है? एक वचन, तो ध्यान रखना हमेशा मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ के चलेंगे। जबकि नियम नंबर 2, जबकि बहुवचन के साधारण वाक्यों में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए ध्यान से, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुवचन का है और साधारण है, कैसा है? साधारण, तो उसमें क्या करेंगे हम? एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये नियम होगा हमारा साधारण के लिए। अब इसका टेंस देख लो। क्या देख लो? टेंस। चलिए, साधारण वाक्य का टेंस देख लीजिए। चलिए, अब 2 टेंस देखो साधारण वाक्य के, जैसे कि राम किताब पढ़ता है, वे किताब पढ़ते हैं। देखिए, एक मैंने दे दिया है एक वचन का और दूसरा दे दिया बहुवचन का। अब इसमें करेंगे क्या? जस्ट मैंने अभी नियम लिखाया है कि एक वचन के साथ मुख्य क्रिया में एस और यस का प्रयोग करेंगे, जबकि बहुवचन के साथ मुख्य क्रिया में एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा मेरा? राम। राम के बाद मुख्य क्रिया पढ़ना, तो यहां पे रीड हो जाए, क्या हो जाएगा? लेकिन मैंने जस्ट अभी बताया है, जब एक वचन होता है तो मुख्य क्रिया में क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस, तो यहां पे जुड़ जाएगा एस। रीड्स द बुक। कंप्लीट। सेम ऐसे ये वाला, वे किताब पढ़ते हैं, बहुवचन है दे, टी एच ई वाई। अब पढ़ना ही मीनिंग होती है रीड। अब बताइए हम इसमें एस और यस जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? नियम में लिखाया गया है जब बहुवचन हो, वाक्य साधारण हो, तो एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो द रीड द
बुक। कंप्लीट। अब इसके बाद देखेंगे हम निगेटिव। क्या देखेंगे? निगेटिव। ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य यदि नेगेटिव हो तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य यदि नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव मतलब नहीं वाला वाक्य है, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया डज नॉट तथा बहुवचन के साथ सहायक क्रिया डू नॉट। और याद रखना हमेशा पॉइंट में डू या डज के बाद कभी भी मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, ध्यान से देखेंगे कि यदि डू लग जाए या डज लग जाए तो उसके बाद कभी भी मुख्य क्रिया में एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन देख लें, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ध्यान से देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। राम बाजार नहीं जाता है। दूसरा देखेंगे, तुम बाजार नहीं जाते हो। देखिए, 2 सेंटेंस आपके सामने दे रखे हैं नेगेटिव के, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कभी भी सेंटेंस में जानेंगे तो हमेशा लास्ट में देखो। कहां देखो? लास्ट में। तभी तो कहते हैं जिन वाक्यों के अंत में, अंत का मतलब होता है लास्ट में देखना होता है कि सेंटेंस कौन सा है। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब वाक्य कैसा है? नेगेटिव है, एक वचन है, तो जस्ट मैंने अभी लिखाया है कि एक वचन होता है तो सहायक क्रिया डज नॉट, और बहुवचन होता है तो सहायक क्रिया डू नॉट। चलिए ध्यान दीजिए। राम करता हो गया सहायक क्रिया डज नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए, जस्ट मैंने अभी बताया है कि अगर डज लग गया, क्या लग गया? तो मुख्य क्रिया में मैंने कहीं एस और यस जोड़ा है? बताइए, बिल्कुल नहीं जोड़ा। जस्ट मैंने नियम में लिखाया है डू या डज के बाद फिर कभी भी मुख्य क्रिया में एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुम बाजार नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू मार्केट। बताइए, तुम बाजार नहीं जाते हो, तो इसमें क्या आ गया? डू आ गया। और बताइए, डू के बाद क्या मुख्य क्रिया में एस और यस का प्रयोग हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बाद देखेंगे हम इंटरोगेटिव। क्या देखेंगे? इंटरोगेटिव।
अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। क्या देखेंगे? इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसा? इंटेरोगेटिव। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका नियम लिखेंगे कि क्या होता है कि इंटेरोगेटिव, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, इसको बोले हम सही भाषा में पूछने वाले वाक्य। कैसे? पूछने वाले वाक्य। चलिए ध्यान से देखेंगे, अब इसके कुछ नियम होंगे, वो ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य यदि इंटेरोगेटिव है तो उसकी सहायक क्रिया आगे आ जाती है, हमेशा आगे क्या लगा हो तब। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य यदि इंटेरोगेटिव हो, कैसा हो? इंटेरोगेटिव, तो उसकी सहायक क्रिया आगे आ जाती कब? जब सेंटेंस के आगे लगा हो क्या लगा हो आगे सेंटेंस के। जैसे कि देखिए एग्जांपल, ध्यान देंगे, जैसे कि क्या राम बाजार जाता है। दूसरा देखेंगे, क्या तुम बाजार जाते हो। देखिए ध्यान से देखेंगे, अब मैंने क्या कहा? इंटेरोगेटिव है तो कभी भी सेंटेंस के आगे लगा हो क्या, सेंटेंस के आगे लगा हो क्या, तो हमेशा उसकी सहायक क्रिया कहां आ जाती है? आगे आ जाती है। तो बताइए एक वचन के साथ सहायक क्रिया हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? डज का। तो यहां पे क्या आ जाएगा? डज राम गो टू मार्केट। कंप्लीट। ऐसे यहां पे अब क्या तो आगे लगा है कि जरूरी नहीं कि डज ही लगाएंगे, हमेशा जो भी आगे सहायक क्रिया आएगी वो हमेशा कर्ता के अनुसार ही आएगी। तो तुम एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा? डू आगे आ जाएगा। डू यू गो टू मार्केट। बताइए कंप्लीट यहां तक। अब क्या होगा यदि वाक्य इंटेरोगेटिव और निगेटिव हो? कैसा हो? इंटेरोगेटिव निगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, तब क्या करेंगे हम? ध्यान दीजिए, अब देखिए ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य यदि इंटेरोगेटिव निगेटिव
हो तो एक वचन के साथ डज तथा बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब मेन चीज ये समझाना चाह रहा हूं कि वाक्य यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हमेशा सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा अलग अलग होगा। जैसे देखो पहले यहां पे एक बार, जैसे कि सहायक क्रिया के साथ कभी डू नॉट मत लगा देना, कभी डज नॉट मत लगा देना। इंटेरोगेटिव में हमेशा क्या रहता है, इनके बीच में कोई एक चीज हमेशा आती है। एग्जाम्पल देखेंगे ध्यान से। पहला है मेरा क्वेश्चन, क्या श्याम बाजार नहीं जाता है? दूसरा देखेंगे, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या भी आ गया और प्लस क्या आ गया, नेगेटिव भी आ गया। अब करेंगे कैसे इसको, तो मैंने जस्ट अभी बताया है कि एक वचन होता है तो डज का प्रयोग और बहुवचन होता है तो डू का प्रयोग। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, डज। जस्ट मैंने अभी बताया है जब इंटेरोगेटिव हो और नेगेटिव भी हो तो डज के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो डज के बाद आएगा श्याम। नॉट गो टू मार्केट। सेम ऐसे ये वाला करेंगे, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू मार्केट। बताइए यहां तक कंप्लीट। यहां तक मैंने कोई हार्ड चीज नहीं बताई, वही बताई है जो तुमको आता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा भाग देखेंगे ध्यान से। अब देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ध्यान से देखेंगे, दूसरा भाग देखेंगे हम प्रेजेंट का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बस एक बात देख लीजिए, गारंटी है मेरी पूरा समझ में आएगा। पहले एक बार डेफिनेशन देखेंगे, फिर करेंगे कैसे उस पर ध्यान दीजिए। जिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, हम उन वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, हम उन वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब मेन चीज होती है, हमने सेंटेंस तो पहचान लेंगे लेकिन करने का जो तरीका होता है वो हमें नियम से करने होते। किससे? नियम पता होगा
कि एक वचन के साथ क्या लगेगा, बहुवचन के साथ क्या लगेगा और आई के साथ क्या लगेगा, सारी चीजें। चलिए ध्यान दीजिए। नियम नंबर 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साधारण वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, नोट याद होगा तभी सेंटेंस कर पाएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साधारण वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चलिए इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तब चीजें आती हैं। लगातार बने रहेंगे चैनल पर। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने सभी मित्रों के पास ये चीज भेजिए, जिससे उन्होंने भी टेंस सीखने